करें मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस प्रवजिताचार्य अष्टोत्तर भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुकूल वर्ग भक्तिदांत प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जगत गुरु सरस्वती ठाकुर समस्त रूपानुगुरु प्रणाम। और आप सब भक्त जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हरि कथा के पास, आप सब भक्तगण, आपको भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। बहुत धन्यवाद समय निकालने का। मुकेश जी, शिवानी जी, अनुराधा जी, जादव जी, शौर्या प्रभु, सुमन जी, बिंदु जी एंड संगीता जी। ये वॉइस में नहीं जुड़े हैं किसी कारण से। anyway, तो ठीक है। हाँ, मैं देख रहा था 2 भक्त लोग वॉइस से नहीं जुड़ पाए हैं, शायद उनको पता नहीं है कैसे जुड़ना है। तो एनीवे वी कांट डू मच। तो अभी हम आज का जो विषय, हम लोग जो कथा का विषय है, आप सब लोग जानते हैं आज का विषय क्या है। आज का फास्टिंग के वेरी नाइस। तो फास्टिंग क्या होती है, कौन बता सकता है संक्षेप में? व्हाट इज उपवास? उपवास क्या चीज है? उपवास शब्द से क्या अर्थ होता है? कोई आइडिया? कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है उपवास क्या होता है? उपवास का मतलब अभी तक तो हमको यही समझ में आया है कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा पेट को रेस्ट देंगे। पेट को रेस्ट नहीं, सही बात है। और कोई विचार? प्रभु जी, उपवास का मतलब कि भगवान के कार्यों को ज्यादा रुचि देना और दूसरे भौतिक चीजों को कम थोड़ा सा करना। बहुत सुंदर, ये भी अच्छा विचार है। एनी अदर कमेंट्स उपवास के बारे में? ठीक, तो उपवास, हाँ बोलिए शौर्य प्रभु। उपवास मतलब ऊपर की वस्तु में वास करना, मतलब ऊपर जो भौतिक से ऊपर है, मतलब आध्यात्मिक चीजों में वास करना। वेरी नाइस, यस। तो सब लोग सही बोले। उपवास, उप शब्द से अर्थ होता है निकट, और वास शब्द से अर्थ होता है वास करना, बैठना, निकट बैठना या निकट वास करना, निकट रहना। तो किसके निकट रहना और किसको निकट रहना? जब हम एकादशी शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात एकादशी मतलब एकादश मतलब 11, दशमी मतलब 10, एकादश मतलब 10 और 1 11। तो 10 इंद्रियों से, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, 5 और 5 10 और 1 11वां मन हो गया। इन 10 इंद्रियों से, 11 इंद्रियों से भगवान के निकट सेवा करना, वास करना, यही उपवास है। विशेषकर एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, भगवान विष्णु के जितने भी आविर्भाव, अपीयरेंस डे हुए, उनमें उपवास करने का नियम है। अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की लीला कथा गुणगान श्रवण कीर्तन करना, ये भी रामनवमी पे राम जी का कथा कीर्तन गुणगान श्रवण कीर्तन करना। तत्वता सब एक ही है, विष्णु नारायण लक्ष्मी कृष्ण। रस में भेद है, रस में बहुत भेद है। तो इन 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान के करीब रहना, अर्थात भगवान की कथा के निकट रहना, भगवान के कीर्तन के निकट रहना, भगवान की सेवा हमको करनी। तो यह विशेष अर्थ है उपवास का। जस्ट वर्ड मीनिंग, उपवास किस चीज क्या होता है। और उपवास का उपवास में बाकी कुछ क्रियाएं कम की जाती है, खाने पीने की क्रियाएं कम की जाती है। क्यों कम किया जाता है? ताकि हमको समय मिल सके, अधिक हम भक्ति में समय लगा सके। हमारा जब पेट खाली रहेगा, थोड़ा हल्का फुल्का खाली रहेगा, तो जो इंद्रिय भोग के जो विषय है उनसे भी थोड़ा छुटकारा मिलता है। भगवान के नाम कीर्तन पे थोड़ा ध्यान लग जाता है। तो ये तो विचार हो गया, साधारण विचार, और विशेषकर से जो हम डे टू डे लाइफ में वर्णन करते हैं।
यादव जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो हम आज क्या क्या कवर करेंगे कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमको व्रत करने से, उपवास करने से क्या मिलता है, जिसको हम बोलते हैं खाना नहीं खाने से, फास्टिंग करने से। एकादशी देवी कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्यों ये विशेष है, कौन कौन भक्त एकादशी करते थे, एकादशी नहीं करेंगे तो क्या पाप लगेगा, इस व्रत का पालन कैसे किया जाता है, इसका पारण समय का क्या विशेषता है, इन सब चीजों पे हम थोड़ा विचार करेंगे। तो इससे पहले हम शास्त्रिक दृष्टिकोण पे जाएं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है फास्टिंग व्रत के बारे में, उपवास के बारे में। तो हमारा विज्ञान बहुत समय पहले से, हमारा शास्त्रिक विज्ञान तो कहता ही है कि शरीर के लिए भी व्रत करना बहुत ही सहायक है, इट इज वेरी हेल्पफुल। और इसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया जापान के साइंटिस्ट को, जापान के बायोलॉजिस्ट को। नोबेल प्राइज कोई ऐसा वैसा प्राइज नहीं है जो किसी को भी मिल जाता है। ये कोई बॉलीवुड का कोई अवार्ड नहीं है कि भाई आपने पैसे दे करके अवार्ड खरीद लिए, जैसे कि वो लोग बोलते हैं। ये कोई वैसा अवार्ड नहीं है जिसमें हम अपने, उसमें सही में आपको काम करना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा, तब जा करके अवार्ड मिल सकता है। तो इस प्रकार से जब ये प्रूव किया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि व्रत से बहुत फायदे हो सकते, जब शरीर में हम रेस्ट देते हैं अपने पेट को, अपने इंद्रियों को, तो क्या होता है, जो जापानी सेल बायोलॉजिस्ट उसने जिसको नोबेल प्राइज दिया, किस चीज नोबेल प्राइज दिया, इसी चीज के लिए जिसको ऑटोफैजी बोलते हैं। अर्थात आप अपने पेट को थोड़े समय के लिए खाली रख दो, व्रत कर लो, कुछ मत खाओ। तो इससे क्या होगा, दो चीजें हमारे शरीर में होती रहती है। एक तो हमारी सेल्स जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनके द्वारा पूरा शरीर चलता है। आपने कभी कभार टेस्ट कराया होगा, वहाँ पे आरबीसी काउंट, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। विशेषकर जब डेंगू होता है ना, तब डब्ल्यूबीसी बोलते डाउन हो रहा, क्या है ये, क्यों डाउन हो रहा है, और जितना डाउन होता है बोलते खतरा ज्यादा है। तो ये हमारे शरीर के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जब सेल्स जितनी ज्यादा बढ़ती है, कभी बार बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ जाए, डुप्लीकेट हो जाए, तो वो भी शरीर के लिए खतरनाक है। और जब हम खाते हैं तो सेल्स बनती रहती है, अपने आप को डुप्लीकेट करती रहती है, अपने आप को विस्तार करती रहती है। और इससे क्या होता है, हमारा जो एज है वो फटाफट हम एजिंग हो जाते हैं, बूढ़े बराबर फटाफट हो जाते हैं। और दूसरा कारण साइंटिफिकली हमारे शरीर में डीएनए स्ट्रैंड्स रहते हैं। अगर आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, डीएनए से पता लगता है कि इसका पिताजी कौन है, क्या, ये सब चीजें बहुत सारे डीएनए में पूरा शरीर का पूरा सब कुछ लिखा गया, पूरी उसकी कंपोजिशन सब कुछ क्लियर है उसमें। तो उस डीएनए के सामने थोड़ा सा एक पोर्शन रहता है जिसको जंक डीएनए बोलते हैं, उसके पीछे एक पोर्शन रहता है उसको भी जंक डीएनए बोलते हैं। अर्थात ये डीएनए को सेव करता है, मेन डीएनए पार्ट को, जो हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक व्यक्ति के बारे में। और वो व्यक्ति का विशेष इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति में वो डीएनए नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति का कंपैरिजन डीएनए नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति की विशेष जानकारी जो है, जो जंक डीएनए से जिसको जंक बचाता है, उसके आगे पीछे लगा रहता है। जब हम खाते हैं निरंतर तो जंक डीएनए जो है वो टूटता रहता है, और जितना अधिक वो टूटेगा, जितना अधिक जंक डीएनए बनता जाएगा, टूटता जाएगा, उतना हमारे शरीर के लिए हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। हमारे शरीर में कई प्रकार से जो है बीमारियां भी आ सकती है। इसलिए शास्त्रीय वैज्ञानिक वर्णन करते हैं व्रत के बहुत सारे फायदे हैं। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। हमने प्रत्यक्ष अपने मठ में देखा है, हमारे महाराज जी निर्जला व्रत करते हैं, एकादशी को कुछ पानी तक नहीं लेते, उनको बहुत शुगर लेवल हाई था। अभी बहुत समय से केवल आयुर्वेदिक करेला पाउडर ये सब करके ही वो बिना कोई दवाई के रह रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते, मेरा कुछ दवाई नहीं खाया, कोई एलोपैथी नहीं, कोई ये नहीं, जब 300 400 500 तक शुगर जाता था, तभी सब कंट्रोल में। ये प्रत्यक्ष हमारे मठ का सामने प्रमाण है, और साइंटिस्ट ये लोग प्रूव कर चुके हैं। आपका हेल्थ में जो आपकी शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, वो बढ़ जाती है। आपका हृदय का ब्लड प्रेशर,
ट्राइग्लिसराइड्स जो हम कोलेस्ट्रॉल, ये लेवल कम हो जाते हैं। ब्रेन को शक्ति मिलती है, दिमाग को शक्ति मिलती है, वेट लॉस में हमारा फायदा होता है, हार्मोनल सिक्रीशन ठीक से होता है, मेटाबॉलिज्म जो शरीर का जो सिस्टम है वो ठीक से चलता है। एक दिन सभी हम भी जब काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रेस्ट लेते हैं, पर ये जो हमारे शरीर की इंद्रियां भी रात को हम थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, मगर जो पेट और जो बाकी सब जो हम रात को भरपेट खा के सो जाते हैं, इनका काम बेचारा रात भर भी चलता रहता है। सुबह फिर से उठे, नहा धो करके फिर से काम शुरू हो गया इनका। तो जब इनको रेस्ट मिलता है थोड़ी देर के लिए, तो ये शरीर भी जो टॉक्सिक्स है, जो जहर, जो गलत हमने अनशंट खाया होगा, वो जहर बन करके शरीर में जो बीमारियां पैदा कर रहा है, उसको उस समय फ्लश आउट, बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। और हमारा जैसे पहले ही बताया गया, एजिंग जो बुढ़ापा है, ये बुढ़ापे को दूर रखता है, थोड़ा उम्र हमारी बढ़ाता है। और इवन इतना ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारी से भी जो है फास्टिंग हमारा फायदा करता है। और ये प्रूव किया गया है, मैंने इसलिए बताया, नोबेल प्राइज विनर जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरो ओशोमी, इसने इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके ये प्रूव किया है कि अगर हम व्रत रखते हैं, इसलिए बहुत लोग पहले नहीं रखते थे, चलो एकादशी का तो उनको पता नहीं, पर कम से कम कोई ना कोई व्रत वो लोग रखते हैं। और उन्होंने ये भी प्रूव किया था, पहले उन्होंने देखा कि अगर एक दिन में उनको खाना बंद कर दिया जाए, कम खाना दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो सिस्टम तो अच्छे से काम करने लग गया, मगर शरीर में कमजोरी थोड़ी आ गई। फिर 1 हफ्ते बाद देखा क्या हुआ, उससे भी ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा। फिर उन्होंने प्रूव किया 15-15 दिन में अगर आदमी खाना नहीं खाता है, व्रत करता है, तो वही काम होता है जो डेली फास्टिंग करने से होगा, मतलब डेली कम खाने से होगा। तो बोला 15 दिन में एक बार करने से काम चल जाएगा। तो 15 दिन में, फिर आप बोलेंगे 15 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं क्या? एकादशी कोई विशेष क्यों? हम एकादशी की बात कर रहे हैं, तो एकादशी ही कोई विशेष क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन से लेकर के द्वादशी, दशमी रात से लेकर के द्वादशी तक जो शरीर में, या इवन नेचुरली भी आप समुद्र किनारे जाएं, उसको बोलते हैं हाई टाइड रहता है। तो जो चंद्र है वो पानी को खींचता है, बहुत ज्यादा लहरें चलती रहती है पानी की उस समय समुद्र के अंदर। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है वो खींचता रहता है, विशेषकर एकादशी के दिन, दशमी से द्वादशी तक। और हमारे शरीर भी 75% पानी से बना हुआ है। शरीर में भी जब हम देखते हैं, पूरा शरीर पानी से बना हुआ है। और ये जो अन्न है, जो राइस है, जो रोटी है, ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती रहती है। आप खुद ही देखें, 1 कप चावल लगा लें कुकर में, पतीले में, कितना फूल करके बढ़ जाता है वो। क्यों? क्योंकि पूरा पानी ये सोख लेता है। उसी प्रकार रोटी भी, तो इसलिए रोटी, दाल, चावल, ये सब पानी सोखने वाली चीजें हैं। जब हम इनको खाते हैं, अगर एकादशी दिन कोई खाता है, तो ये सारा पानी सोख के रखती है। और जब, क्योंकि उसमें हाई टाइड रहता है, चंद्रमा के प्रभाव से बहुत सारे विकार मन में आ जाते हैं। न केवल शरीर में, इवन बुद्धि, हमारा ब्रेन में भी पानी है, पूरा शरीर 75% पानी तो से बना हुआ है, मन में भी बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आने शुरू होता है। इसलिए एकादशी को विशेष रूप से साइंटिफिकली बताया गया कि हमको अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर क्या खाना चाहिए एकादशी के दिन? फल फूल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। एकादशी के दिन हम लोग, बेस्ट है अगर जूस पिया जाए, काफी है। बेस्ट है अगर पानी भी ना पिया जाए, निर्जला रखा जाए। पर निर्जला रखना कठिन रहता है, ऑफिस जाना है, गाड़ी में यहाँ भागना वहां भाग दौड़ होती है, तो गर्मी का मौसम है तो निर्जला नहीं रख पाते, ठीक है जूस पिए। अब जूस से भी नहीं होगा भाई, ठीक है फ्रूट्स खा लें। फ्रूट्स जूस खाली क्या होगा, थोड़ा तो नमक चाहिए, ठीक है कुछ आप आलू, काशी फल, पपैया, ऐसा जो सब्जियां जो अलाउड है, जिनके अंदर, जिनको अन्न की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, उनको ले सकते हैं। 4-5 सब्जियां ऐसे हैं। उसी प्रकार मसाले भी लिमिटेड है, अदरक ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। कई लोग में देखता आप जीरा वीरा डाल करके मस्त फ्राई वाई डाल करके, जीरा आलू नहीं, ये सब अलाउड नहीं। वेरी सिंपल, ये शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं उसमें धीरे धीरे। अभी तो हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत का फायदा होगा, मगर हम इसलिए व्रत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको शारीरिक दृष्टिकोण से फायदा चाहिए। हम व्रत विशेषकर इसलिए कर रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या फायदा होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर थोड़ा फायदा हुआ, शरीर तो कुछ समय बाद वैसे ही छोड़ना है, परंतु
जो विशेष हमारा आत्मा है, जो निरंतर हम अभी कई सप्ताह से सुन रहे हैं, पिछले सप्ताह में आपने सुना भगवान कृष्ण ही विशेष है, कर्म के साइकिल को हम समझे उससे पहले, सुख क्या है, दुख क्या है, मैं कौन हूँ, जीवात्मा है। इन सब चीजों को समझने के बाद अब ये जीवात्मा के लिए विशेष जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, वो कैसे प्राप्त करे, उसके लिए हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। एकादशी तिथि जो है भक्ति जननी है, तो एकादशी भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। भक्ति ठाकुर कहते हैं माधव तिथि जो है ये भक्ति को जन्म देने वाली है। एकादशी अर्थात माधव तिथि भक्ति जननी, इसका यत्न से पालन करो। कृष्ण वसते वसते बोले परम आदर, इसका यत्न से पालन करो। क्यों पालन करो? क्योंकि इसमें अगर नहीं पालन किया, अन्न खाया, तो बहुत पाप हमारे बढ़ जाएंगे, और पाप बढ़ने के कारण भगवत प्राप्ति नहीं होगी, शरीर में भी रोग, संसार में भी कष्ट, और भगवत धाम तो छोड़ो दूर की बात हो गई। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी व्यक्ति कोई जानता है? एकादशी देवी कैसे प्रकट हुई? एनी आइडिया, एनीवन? कोई बताना चाहेगा? अगर आपका कोई, आपको लगता है थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं, कोई भी want to give a try? Silence means no. कोई बात। यस, एकादशी देवी की कथा जो आती है हमारे स्कंद पुराण में आती है। कहते हैं एक बहुत बड़ा राक्षस था जो भगवान विष्णु को ललकार रहा था। इसलिए ललकार रहा था उससे युद्ध करो। और युद्ध क्यों करना चाहता है भगवान विष्णु से वो? क्योंकि उसके पिताजी शंखासुर जो था वो सारे वेद चुरा लिया ब्रह्मा जी से जाकर के। और जब चुराया तो फिर भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर के, जो घोड़े का अवतार लेकर के, उस शंखासुर को मार के वो वेद वापस ब्रह्मा जी को प्रदान किए। और ये उसी का पुत्र है मुरु। इसको अपने पिताजी का बदला लेना है। इसने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की और इसको वरदान मिला के बहुत शक्तिशाली हो गया। इतना शक्तिशाली कि कोई देवता इसको हरा नहीं सकता, कोई राक्षस इसको हरा नहीं सकता। और इसने क्या करने लग गया, ये सब जगह उपद्रव करने लग गया, सबको मारपीट, हटा करके डंडा मार करके भगाने लगे। उन स्वर्ग से इंद्र को भगा दिया, वरुण, चंद्र, सब लोग देवताओं पे कब्जा कर ले, देवलोक का मालिक हो गया। पृथ्वी लोक, पाताल लोक पर भाई था, असुर पाताल लोक में ही रहते हैं। तो तीनों लोगों का मालिक होने के बाद सभी ऋषि मुनियों को भी प्रताड़न कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहे प्रभु जी। आवाज नहीं मिल पा रही प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ गई सर, आ गई एकदम प्रभु जी। आया अभी, फिर एक बार वापस बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा हाँ धीरे। अभी आ गई। हाँ पर आ रहा है, ठीक है। शायद नेटवर्क फ्लैप हुआ होगा, कभी बार वाईफाई हो सकता हो गया हो। तो हम कथा सुन रहे थे मुरु की, किस प्रकार से मुरु राक्षस, आपने कहाँ तक सुना कि वह सभी देवताओं पे विजय प्राप्त कर लिए? वो तो आपने एक बार शिव जी की तपस्या की और देव पे विजय पा लिया। वेरी नाइस। तो विजय पाने के बाद सभी देवताओं को वहां से भगा दिए गए। देवता लोग यहाँ वहां तितर बितर हो रहे हैं। फाइनली वो क्या करेंगे, भगवान शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ आपने ऐसे राक्षस को इतना शक्ति दिया, अब हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, कुछ सहायता आप ही कीजिए। हम जानते हैं भगवान शंकर क्या करते, बोलते हम तो फिर हमारे स्वामी भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं इसका उपाय क्या है। मैं तो भोलेनाथ हूँ, मैं तो वरदान दे देता हूँ, जो जो मांग लेगा, थोड़ा बहुत मेरी पूजा पाठ कर ले तो मैं तो बोलता ठीक है तथास्तु, ले लो भाई जो चाहिए, उसका फायदा उसका नुकसान तुम जानो, मेरे काम है देना। तो जब भगवान विष्णु के पास बोलते हैं ठीक है मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, आई विल फाइट विद हिम, मैं इसका संहार करूंगा। क्योंकि ये राक्षस भी जो होते हैं ना, भगवान वीर रस को चखना चाहते हैं। भगवान सभी रसों को चखना चाहते हैं, भगवान सभी रसों के आधार है। तो कोई रस ऐसा नहीं जिनको, इसलिए
हम सुनते हैं जय विजय को 3 बार धरती पर आना पड़ा, भगवान को उसके साथ युद्ध करना था। पहली बार तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में बड़ा युद्ध किया, भगवान ने खूब अपने वीर रस का मजा लिया, मल्ल युद्ध किया। भगवान वैकुंठ में जब कई बार लेटे रहते हैं, बोलते रहे बोर हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है। हम भी अगर घर में 24 घंटे बैठे हैं, बोलेंगे लोग थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। और कभी कभार किसी के साथ थोड़ा मुश्किल, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करना भी मन करता है भगवान। तो कौन लड़ाई कर सकता है भगवान के साथ? किसमें शक्ति है भगवान के साथ युद्ध करने की? किसमें शक्ति है भगवान को संतुष्ट करने की? तो उनके ही सेवक जय विजय जो द्वारपाल है, उनके मन में विचार आता है, हम अपने भगवान को, हम अपने ठाकुर को प्रसन्न करेंगे। अगर युद्ध करना चाहते तो हम ही राक्षस बन जाते हैं, हम ही इसके इनके लिए बन जाएंगे। तो वही फिर हम जानते हैं कि इस पर सनातन सनत कुमार 4 कुमार आते हैं, अपराध कर ले जय विजय, उनको अंदर नहीं घुसने देते, बोलते आप नंगे घूमते रहते हैं, इतने छोटे छोटे बालक, शर्म नहीं आती, लक्ष्मी जी अंदर बैठी रही है। उनको लगता है तुम अभी शरीर किस स्तर पे हो, तुमको हमारा शरीर दिख रहा है। फिर उनको अभिशाप मिलता है, वो देते हैं जाओ तुम्हारी बुद्धि सांसारिक व्यक्तियों जैसी हो गई है, जाओ तुम धरती पर जाओ और तुम राक्षस बन जाओ। तो अल्टीमेटली भगवान की लीला है, भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। फिर वही जय विजय जो है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं एक जन्म में, रावण कुंभकर्ण अगले जन्म में, और दंतवक्र शिशुपाल तीसरे जन्म में आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान इस वीर रस का आस्वादन करने के लिए जब मुरु राक्षस के साथ युद्ध करने चले जाते हैं, तो कहते हैं कई हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, पर मुरु राक्षस जो है वो मर नहीं रहा है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, वो फिर भी शक्तिशाली। कई हजारों वर्षों तक युद्ध किया भगवान विष्णु ने मुरु से। भगवान की इच्छा तो इच्छा मात्र से ही मर जाएंगे वो तो, पर भगवान अभी अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं युद्ध करते करते भगवान को थोड़ी थकावट होगी, बोले अरे तो मैं थक गया, थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ। और भगवान वहां से चले गए, अपने शेष शैया पर रेस्ट करने के लिए बैठ गए, बोले ठीक है थोड़ी देर रेस्ट करके फिर युद्ध करता हूँ तुम्हारे साथ। और ये मुरु बोल रहा अच्छा भगवान छुप गया कहीं या भगवान भाग गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पीछे पीछे उनके दौड़ करके देखते कहाँ पर, देख रहे लेटा हुआ है। अब लेटे हुए व्यक्ति पे कभी वार नहीं करना चाहिए, स्त्री पे कभी वार नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। पर ये मुरु ऋषि मुरु राक्षस क्या करता, तलवार निकाल करके भगवान पे वार करने का प्रयास करता है। जो ही भगवान को वो मारने का प्रयास करता है, उसी समय भगवान के बाम अंग से एक देवी प्रकट होती है, जो विदिन कुछ सेकंड्स में ही उस मुरु राक्षस का सर्वनाश कर देती, खत्म कर देती। और जब भगवान देखते हैं, उठते हैं, बोलते हैं अरे मुरु को किसने मारा? तो वो बोलती है हे भगवान मैंने। तो आप कौन है? तो हमारे गुरुजी वर्णन करते हैं कई बार, वो बोलती है मैं एक दासी हूँ, एक दासी। और एक दासी शब्द जो है वही बन गया एकादशी, एक दासी एकादशी। तो ये हमारे गुरु कुछ वैष्णव लोग बोलते हैं इस प्रकार से एकादशी शब्द, या कई जगह की वर्णन आता है भगवान ने उसका नाम लिखा एकादशी, क्योंकि उस दिन एकादशी का दिन था, 11वां दिन था। एकादशी अर्थात जब अपना चंद्र शुक्ल पक्ष होता है, उसमें 11वां दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी। जब कृष्ण पक्ष होता है, जब चंद्रमा छोटा होता रहता है, तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष एकादशी। और जब चंद्रमा बड़ा होता है, वेविंग मून, उसको बोलते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष एकादशी। तो उस दिन एकादशी का दिन था, भगवान ने उसका नाम एकादशी रखा। और देखिए भगवान की शक्ति, भगवान की केवल इच्छा शक्ति, भगवान के बाम अंग से शक्ति प्रकट हुई और मुरु राक्षस वध कर दिया। तो क्या भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे, मगर भगवान एकादशी देवी को प्रकट करना चाहते। एकादशी देवी का विशेष उनका महत्व है, इस धरती को बताना चाहते हैं। फिर भगवान उनसे पूछते हैं हे देवी, आप अभी क्योंकि आप प्रकट हुई हैं, आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहती हैं? तो एकादशी देवी बोलती है भगवान मेरा बस इतना ही इच्छा है, जो भी एकादशी के दिन जो भी भगवान नाम का कीर्तन करे, गुणगान करे, उन सबको समस्त पापों से मुक्त कर दिया जाए और वह सबके सब वैकुंठ चले आए। तो भगवान बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा तो ऐसा ही होगा। और उस समय कहते हैं सभी जो भी पापी, जिस प्रकार का भी पापी संसार में है, बस एक दिन भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है, सबके सब वैकुंठ धाम पहुंच रहे हैं, सबके सब वैकुंठ धाम पहुंचे। धीरे धीरे क्या हो रहा है,
नरक लोक खाली हो रहा है, नरक लोक में कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि पाप भी तो बहुत सारे हैं, पाप तो बहुत सब कुछ चल रहा है, मगर एकादशी के दिन एक बार कृष्ण नाम बोल दिया, राम नाम बोल दिया, नारायण नाम बोल दिया, सबके सब वैकुंठ पहुंचे जा रहे हैं। अब ये पाप पुरुष जो है, जिसको भगवान ने ही प्रकट किया है, कोई यमराज को बोलता है भाई यहाँ पे नरक लोग खाली हो गए, तुम कहाँ? यमराज जी बोलते हैं यमराज भी एक महाजन है, तो तुम्हारी कोई तुम ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हो क्या? तुम लोगों को ला नहीं रहे हो, इतने सारे नरक लोग खाली हो चुका है। तो बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, कोई पाप पुरुष, पाप तो बहुत लोग कर रहे हैं, पाप उनके तो कोई गड़ा उनका कम नहीं हो रहा, पाप तो बहुत हो रहा है, परंतु साथ साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार वो भगवान नारायण कृष्ण नाम ले रहे हैं एकादशी को, सबके सब वैकुंठ चले जा रहे हैं। तो बोलते हैं तो गलत बात है भाई, इतने सारे पाप करने के बाद एक बार भगवान का नाम लेने से एकादशी को, वो भी बस 15 दिन में एक बार ऐसे भगवान के नाम चले गए, तो ये सब पाप पुरुष जो है भगवान के पास जाते हैं, विष्णु के पास, भाई ये भगवान आपने मुझे प्रकट किया, मुझे आपने मेरी सृष्टि की थी ताकि मैं इन पापियों को कष्ट दंड दे सकूं, इनको लेके जा सकूं नरकलोक में। अब तो मेरे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न आ गया है, मेरा ही कोई काम नहीं रहा, मैं ही कमजोर होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। तो बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, मेरे नाम लेने से जब सबका कल्याण हो रहा है। तो बोले मुझे भी तो आपने प्रकट किया, मेरा क्या? तो बोले आप मेरे राज्य से बाहर चले गए। बोले आपका राज्य कहाँ नहीं है, आपकी सृष्टि कहाँ नहीं जहां मैं नहीं रहूं? तो भगवान बोले ठीक है, फिर एक काम करो, एकादशी के प्रभाव से इतना सब हो रहा है ना, तुम एकादशी के दिन कहीं छुप जाओ। तो कहाँ छुपूं? बोले अन्न के अंदर छुप जाओ, अन्न के अंदर छुप जाओ। अन्न के अंदर छुपने से जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा, दाल चावल रोटी इस दिन खाएगा, उसके अंदर पाप, समस्त प्रकार के पाप जो है अन्न में रहते हैं एकादशी के दिन। इसलिए कहते हैं ये पाप पुरुष जो है अपने समस्त पापों समेत अन्न के अंदर वास करने लग गया एकादशी के दिन। और जो लोग एकादशी को अन्न खाने लग गए, बोल रहे हमने तो, कई बार हम सोचते हैं अरे ये पाप तो मैंने किया ही नहीं, ऊपर लेखा जोखा होता है चित्रगुप्त के यहाँ, अरे मैंने तो कभी किसी ब्रह्म हत्या की ही नहीं, मुझे ब्रह्म हत्या का काहे को दे रहे हो ये सजा? तो तुमने ब्रह्म हत्या नहीं की, मगर तुमने एकादशी के दिन अन्न खाने से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। एकादशी के दिन अन्न खाने से भ्राता, बहन, पिता, माता इनकी हत्या का पाप लग जाता है। एकादशी के दिन अन्न खाने से ऐसा कोई पाप नहीं संसार में है जो एकादशी के दिन अन्न खाने से हमको नहीं लगता। सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में विराजमान है। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? तो इस प्रकार से एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसके लिए बड़ा ही कठिन है भक्ति में आगे बढ़ना, एवं संसारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना। आप बोलेंगे इसका क्या प्रमाण है? एकादशी के दिन अन्न खाने का प्रमाण क्या है? इसमें बहुत सारे प्रमाण हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं। मैं थोड़े से 2-4 प्रमाण आपके सामने, या 2-4 भी तो नहीं बोलूं, पर कम से कम 10-15 प्रणाम, ताकि आप लोग सब इस चीज को अच्छे से समझ सके कि भाई एकादशी के दिन हम अन्न अगर खाएंगे तो ये कितना कष्टकारक हो सकता है। तो कहते हैं हमारे सनातन गोस्वामी पाद, जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जो हमारे 6 गोस्वामी में से अग्रजनीय है, पूजनीय है, वो कहते हैं मैं एकादशी देवी को प्रणाम करता हूँ, एकादशी देवी को प्रणाम करता हूँ, मैं इस दिन को प्रणाम करता हूँ। भगवान को तो प्रणाम करता ही करते हैं, मगर भगवान द्वारा प्रकटित परम पवित्र एकादशी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाली है। एकादशी द्वादशी च सर्व अभिष्ट प्रदायकम, ये एकादशी देवी जो है समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने वाली। फिर अग्नि पुराण में वर्णन आता है, एकादशी ना भुंजते व्रतम एकत व वैष्णवम, जो एकादशी का व्रत नहीं करता, वो एकादशी के दिन जो नहीं खाता है वही वैष्णव है। अगर एकादशी के दिन कोई खाता है तो उसको वैष्णव नहीं कह सकते। तो आप में से बहुत कुछ बोल सकते हैं हम तो वैष्णव नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम तो दूसरे हैं। पर आगे वर्णन करता है विष्णु स्मृति, एकादशी ना भुंजते कश्चित न मानवा, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो तो मानव ही नहीं है, वैष्णव तो दूर की बात है, वो तो एक इंसान ही नहीं। मतलब एकादशी के दिन पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली तो खा सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, मगर अगर एक मानव ने एकादशी के दिन अन्न खाया तो उसको मानव नहीं कहेंगे, उसको मनुष्य नहीं कहेंगे, वो पशु बन जाएगा, उसको पशु ही कहेंगे। अगला प्रमाण मत्स्य पुराण से आता है, कहते एकादश्यम निराहारो यो भूमिते द्वादशी शुक्ले या यदि कृष्ण च कद व्रतम वैष्णवम महात्,
कहते हैं एकादशी के दिन जो निराहार रखता है, निराहारो, और फिर द्वादशी को व्रत तोड़ता है सूर्योदय के बाद पारण समय में, जो पारण समय है उसका ध्यान रखते हुए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की हो, शुक्ल यदि कृष्णे तदा, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, जो इनका व्रत करता है वो महान वैष्णव कहलाता है। वो वैष्णव में महान है, वही महान वैष्णव। आगे स्कंद पुराण क्या वर्णन करता है, बोलता है मृत्युर्हा पित्रोहा जब भ्राता हा गुरु एकादशी जो भुंजते तो विष्णु लोके च्युत भवे। कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, मात्रहा माता, पित्रहा पिता, भ्राता भाई, गुरु, इन सबको वह व्यक्ति विष्णु लोक में अगर वो होंगे उन वहां से च्युत हो जाते, वहां से गिर जाते। जो व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है वह न केवल खुद का नुकसान कर रहा है बल्कि अपने माता पिता भाई बंधुओं का भी नुकसान कर रहा है। विष्णु लोक से कोई गिरता नहीं, अर्थात तो विष्णु लोक जा ही नहीं पाएंगे। विष्णु स्तोत्र धर्म सूत्र में क्या वर्णन करते हैं, अब बोलेगा कोई व्यक्ति बोल सकता है अच्छा ठीक है एकादशी व्रत तो करना चाहिए मगर जो ब्रह्मचारी है साधु संत है वो करेंगे। और यहाँ पे वर्णन करेंगे ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थी यथायति, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, घर में रहने वाला है, वानप्रस्थ वन में रहता है घर छोड़ करके, या यति अर्थात सन्यासी है, एकादशी ही भुंजयो वा भुंजये गोमास एव ही, अगर उसने एकादशी के दिन अन्न खाया तो कहते हैं उसने गोमांस खा लिया, गाय का मांस खाने का पाप भी लग गया उसको, जो कि बहुत ही खतरनाक पाप है। गाय हमारी माता के समान है, तो गोमांस जैसा पाप लग जाता है अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है। और यह सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई बोलेगा मैं तो गृहस्थ में हूँ जी, मेरे को तो बहुत काम है, मुझे तो जॉब पे जाना पड़ता है, मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं तो अन्न बगैर नहीं रह सकता। नहीं, ये शास्त्र का वचन सबके लिए है। आगे वर्णन किया गया विष्णु धर्मोशास्त्र में फिर से, एक एवा नर पापी नरके निरपय गच्छति एकादशी अन्य भोजन यहाँ प्रीति समझते। कहते हैं एकादशी अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, एका ही नर पापी एक वही, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है उस पाप के कारण उसको नरक भोगना पड़ता है। हमने सुना लॉज ऑफ कर्मा में अलग अलग पापों के अलग अलग नरक है, विशेष 28 प्रकार के नरक है, और भी बहुत सारे विशेष नरक है, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। अगर कोई पाप करता है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरके अकेले ही नरक में जाएगा क्योंकि खुद पाप किया है। मगर अगर वो एकादशी को भोजन करता है, एकादशी अन्य भोजन यहाँ, अगर किसी ने एकादशी को भोजन किया कहते पितृ सहित उसको नरक में जाना पड़ता है। पितृलोक में हमारे दादा परदादा जो किसी कारण से अच्छे कर्मों के कारण वहां पहुंच गए हैं या अच्छी जगहों पर अपना कुछ साधन भजन आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, कहते उन सब को लेकर के नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि उनके परिवार में उनके पुत्र उनके किसी पारिवारिक जनों ने एकादशी को अन्न खा लिया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हम तो खुद के लिए तो गड्ढा खोद रहे हैं मगर हमारे पितरों के लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, इसलिए पितरों का शाप लगता है, फिर जीवन में सुखी नहीं हो पाते हैं। आगे भविष्य पुराण क्या वर्णन करता है, कहते एकादश्यम निराहारो यो भुज्यते द्वादश्यो नसा गुरुतम दुर्गतम आपनोति नरकम च पश्यति। कहते एकादशी को जो निराहार रह करके द्वादशी को अन्न ग्रहण करता है, नसा दुर्गतम आपनोति, उसकी कोई दुर्गति कभी हो नहीं सकती, उसका कभी भी नरकलोक में किसी भी कष्ट को नहीं प्राप्त करेगा। ना नरके न च पश्यति, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई एकादशी को व्रत करता है दुर्गति कभी नहीं होगी उसकी, अधम गति कभी नहीं होगी उसकी, और वह व्यक्ति कभी भी नरक को नहीं जाएगा। फिर गरुड़ पुराण वर्णन क्या करता है, कहते एक व्रतम भक्त्यो वा करोति नर सदाशा स विष्णु लोके वजंती यति विष्णु स्वरूपतम। अब इसका फायदा देखो कितना ज्यादा है, नहीं करने से कितना कष्ट है, ऊपर हमने सुना कितना क्या क्या मिल सकता है, पर करने से क्या क्या फायदा है वर्णन करते हैं गरुड़ पुराण। कहते एक व्रतम भक्ति, अगर कोई भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, हृदय में अच्छी भावना रख करके इस व्रत का पालन करता है, श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, डर के कारण नहीं करता पर श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, सदा स विष्णु लोके वजंते, वो निरंतर भगवान विष्णु लोक में ही विराजमान रहेगा।
तो नारायण के पास अयोध्या, आगे गोलोक वृंदावन धाम, वो यहीं पर विराजमान रहेगा। विष्णु लोक, जनरली वैकुंठ सबको कंबाइंड भी कहा गया है मेनी टाइम्स। शास्त्र कई बार वैकुंठ शब्द प्रयोग करते हैं। अयोध्या, वृंदावन, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ स्वयं नारायण का लोक, इन सबको वैकुंठ ही कई बार प्रयोगित किया जाता है। कहते कैसे वो रहेगा वहां पर, यहाँ पर वर्णन करते गुरु पुराण, वो विष्णु लोक में तो जाएगा और विष्णु का जैसा स्वरूप प्राप्त करेगा। विष्णु स्वरूप, उसका चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप मिल जाएगा, वो विष्णु के जैसा ही स्वरूप प्राप्त करेगा, क्योंकि वैकुंठ में सब लोग विष्णु जैसे ही है चतुर्भुज। और आगे विष्णु पुराण फिर से वर्णन करता है उसी बात को। या करोति नर भक्ति उपोषयम सयति विष्णु लोक स्वयं प्रिया विष्णु स्वरूपम। जो एकादशी को भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत पालन करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होगा। और किस प्रकार से, भगवान विष्णु का ही स्वरूप उसको मिल जाएगा। पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से यही वचन कह रहे हैं। कहते वर्णम ना आश्रयम मया च स्त्रीणाम च वरा वरानी एकादशी तू उपवासो करतना अत्र संचय। कहते हे पार्वती, ये व्रत जो है सबके लिए है। कई बार बोलते हैं ना कुछ लोग, हमारे विशेषकर नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं भाई माताओं को नहीं करना चाहिए, ये माताओं के लिए नहीं होता है जी, कुंवारियों को नहीं करना चाहिए। पर भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं, कहते हैं ये व्रत सबके लिए है, हर आश्रम के लिए। कोई गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, हर आश्रम व्यक्ति के लिए है, चाहे स्त्री शरीर में ही क्यों ना हो, वो स्त्री के लिए भी है। कहते हे पार्वती, एकादशी उपवासो करतो ना अत्र संचया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एकादशी उपवास न करे। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हमको एकादशी उपवास करना ही चाहिए। न अत्र संचय, इसमें कोई संशय, तुम दुविधा मत रखना कभी एकादशी व्रत नहीं करना है। निरंतर आप भी एकादशी व्रत करो, मैं भी एकादशी व्रत करता हूँ हे पार्वती देवी। फिर ब्रह्म विवृत पुराण में क्या वर्णन करते हैं, कहते हैं स केवलम अगम गुंजते यो गुंजते हरिवासरे। वो केवल अगम है, वो केवल पाप ही खाता है जो एकादशी को खाता है। पहले बताया मुरु नामक समस्त प्रकार के पाप इसमें विराजमान है। स्वनेत्रे सर्व पापानि भवन्ते नास्थानित। वो व्यक्ति जो है वो इस संसार में पापों से लिप्त हो जाता है जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है। तो ये हमारे शास्त्रिक प्रमाण एकादशी के दिन, पर इसमें कंडीशन महाभारत पुराण वर्णन करता है। एक कंडीशन दी गई है, अगर कोई बहुत बीमार हो, उसका शरीर छूटने वाला है, वो एकादशी का व्रत पालन नहीं कर सकता है, तो उसको अन्न खाने में छूट दी गई है, केवल इस कंडीशन में कि उसकी शारीरिक अवस्था बहुत खराब है, वो नहीं रह पा रहा, तो उस कंडीशन में उसको दी गई है। और एकादशी व्रत जो है वो सबके लिए है। एकादशी व्रत किसी एक संप्रदाय या किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं है। एकादशी व्रत जो है वो सबके लिए है, सबको पालन करना पड़ेगा एकादशी व्रत का, ठीक है। और इसमें तो हमने ये प्रमाण तो सुने ही सुने। अभी अगर कोई प्रश्न इन प्रमाणों के ऊपर है तो हम प्रश्न लेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और कथा सुनेंगे एकादशी व्रत से क्या क्या फायदा होता है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, साइलेंस मीन्स नो। वेरी गुड। तो कहते हैं कि एकादशी व्रत में इतना फायदा है कि भगवान विष्णु लोक मिल जाता है। शास्त्र वर्णन किए, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हमारे जो 18 पुराण है, ऑलमोस्ट सभी पुराणों में एकादशी व्रत का महिमा है। विशेषकर हमारे जो सात्विक पुराण है, राजसी तामसिक पुराणों की बात नहीं कर रहे, और कई स्मृतियां, ये सारे पुराण शास्त्र स्वयं वेद व्यास भगवान ने लिखे हैं, जो भगवान कृष्ण के साहित्य अवतार माने जाते हैं। तो कहते हैं इसका, आपने तो बोल दिया, इसका कोई एग्जाम्पल, तो बोलते हैं एग्जाम्पल, इसमें एक कथा आती है रुकमांग राजा की। महाराज रुकमांग सूर्यवंश राजा हुए, जिस वंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, वो भी सूर्यवंशी। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी, भगवान रामचंद्र सूर्यवंशी। तो सूर्यवंश राजाओं में एक राजा हुए महाराजा रुकमांग। और महाराजा रुकमांग के राज्य में उनका एक बगीचा था, बहुत सुंदर बगीचा। कहते हैं उस बगीचे के फूलों की खुशबू इतनी बढ़िया थी कि वो स्वर्ग तक पहुंच जाती थी। इस धरती को तो छोड़ दो, वो धरती से ऊपर भेद करके पूरा स्वर्गलोक तक पहुंच जाती थी। और स्वर्गलोक में अप्सराएं, देवता की खुशबू कहाँ से आ रही देख करके बड़े अचंभे रहते थे।
तो ये अप्सरा एक बार रंबा उर्वशी, ये खुशबू आ कहाँ से रही है, ढूंढते 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 आए, बोले अरे तो धरती पर एक बहुत सुंदर बगीचा है, वहां से आ रही है। और यहाँ पर आकर के शाम को समय, रात के समय आते थे, थोड़े पुष्प इकट्ठे करके चले जाते थे, और सारे स्वर्ग में भी इस प्रकार की खुशबू बहर रही है। फिर और भी अप्सराएं उनके साथ साथ खुशबू लेते लेते कहते हैं अभी रोज ही इवनिंग में जब सब लोग सो रहे हैं, ये सब अप्सराएं आ रही है और इस तुर्कमांग राज्य के इस बगीचे में निरंतर घूम रही, यहाँ वहां फूल लेके जाती हैं और फूल लेके जाकर के वापस चले जाते हैं। ऐसा रोज का ही काम हो गया। और एक दिन अचानक क्या हुआ, वहां पर एक बैंगन का पेड़ था। बैंगन को कई बार शास्त्रों में जो अशुद्ध वर्णन किया गया है, इसलिए व्रत के समय कोई बैंगन नहीं खाता है। और बैंगन का पेड़ में एक कांटा था, कांटे उसमें होते ही है। जो उर्वशी थी उसका जो चुन्नी जो साड़ी थी इस कांटे में फंस गई, उसमें अटक गई, और उसका स्पर्श होने के कारण उर्वशी के सारे जो पुण्य थे वो खत्म हो गए। हम जानते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं, भगवद गीता कहती है क्या, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक से आपको लात मार के भगा दिया जाता है। विशंते पुण्य क्षीणम विशंते पृथ्वी लोके, जब पुण्य सारे खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गए। हाँ ठीक है। क्योंकि मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, आगे ज्यादा कुछ शेयरिंग का है नहीं। अभी ठीक है, सबको आ रही है आवाज? जी प्रभु जी। ओके। तो हम रुकमांग राजा के यहाँ उर्वशी कथा सुन रहे हैं, किस प्रकार से उर्वशी के सारे पाप सारे पुण्य जब क्षीण हो गए, उनका पुण्यों का खाता खत्म हो गया, तो उनको धरती पे ही रहना पड़ेगा। अभी क्या करेगी, कैसे स्वर्ग में वापस जाएगी, उनका सारा शक्ति चली गई उड़ने की। और ये भी रो रही है, राजमाता मेरा क्या हाल कर देंगे, बारिश कम आ रही है क्योंकि उस राज्य में तब कोई एकादशी नहीं करता था, क्योंकि एकादशी का में भी वो समय रहा होगा जब एकादशी दिन व्रत नहीं रखता था, अन्न में पाप नहीं था, उस समय का लोग कीर्तन करके भगवत धाम जाते थे। तो कहते हैं फिर कुछ तो ऐसा करो, हो सकता है कि इसने कल अन्न नहीं खाया हो एकादशी को, बाई चांस ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लो। तो राजा महाराज रुकमांग जाकर के ढूंढते हैं, अपने प्रजा को मंत्रियों को बोलते जाओ देखो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बाई चांस अन्न नहीं खाया हो। तो देखते हैं दुकानदार के यहाँ कोई काम करने वाली ने कुछ गलती कर ली, कुछ तोड़ फोड़ कर दी थी गलती से, उसको उसके मालिक ने बोला आज तुमको अन्न नहीं मिलेगा, तुम आज अन्न नहीं खाओगे, तुम बस तुमको सजा दी गई है। तो ढूंढ डांड के उसको बोलते हाँ इसने अन्न नहीं खाया है। तो बोलते तुमने एकादशी नहीं रखी थी, पर मैंने तो अन्न नहीं खाया क्योंकि मुझे मेरे जो मालिक ने अन्न कल खाने को दिया नहीं। तो कहते हैं आप संकल्प से थोड़ा सा अपना बोलो, मैं एकादशी का फल आपको प्रदान करती हूँ। तो बोलते मैं तो एकादशी की नहीं, चलो ठीक है जो आपको चाहिए, आपको जल हाथ में लेकर के एकादशी का मैं फल आपको प्रदान करती हूँ। जो ही वो बोलती है उर्वशी पे फेंकती है, उर्वशी में सारी शक्तियां फिर से वापस आ जाती है, और हजारों व्यक्तियों के सामने और राजा के सामने वो वापस आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चली जाती है। तो ये शक्ति है एकादशी का फल अनजाने में करने से, वो भी खुद न करके कोई और आपको फल दे दे। तो गुरुजन वर्णन करते हैं अगर कोई सोच समझ करके प्रेम भाव से एकादशी व्रत करेगा तो क्या उसको वैकुंठ नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय है? देयर इज नो डाउट। अगर कोई केवल अपने अनजाने में किया गया एकादशी का फल देता, स्वर्गलोक तक जा सकता है और वो को भी शक्ति दे सकता है स्वर्गलोक वापस जाने की। तो अगर हम श्रद्धा से एकादशी का व्रत करें, नियम से एकादशी का व्रत करें, हमको उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए शास्त्रों के वचन है हमको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यही हम लोग नहीं, इवन स्वयं पांडव करते थे, इवन नंद बाबा यशोदा मैया भी एकादशी व्रत करते थे जब धरती पर है। इस धरती पर नंद बाबा यशोदा मैया गोपियां सब लोग एकादशी व्रत करते। महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज, पांडव, महाराज अम्बरीश की कथा आपने सुनी होगी पहले कभी, किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जब उनके घर पे पारण करने के समय पर आए, बोले हम प्रसाद साथ में पाएंगे। क्योंकि एकादशी में ध्यान रखना है पारण समय भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिस समय पारण मतलब ब्रेकफास्ट करने का जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में ब्रेकफास्ट व्रत तोड़ना चाहिए। बाद में तोड़ेंगे वो नहीं चलता है, पहले ही तोड़ देंगे वैसा भी नहीं। अगर पहले भी तोड़ देंगे तो भी व्रत का फल नहीं मिलने वाला, बाद में तोड़ेंगे तो भी व्रत का फल नहीं मिलने वाला। इसलिए व्रत को हमको समय पर तोड़ना है। और जब हम सुनते हैं जब महाराज अम्बरीश के यहाँ
अपने दुर्वासा जी आए, बोले मैं स्नान करके आता हूँ, पर एकादशी का व्रत बाद में प्रसाद पाऊंगा। तो महाराज अम्बरीश जो है व्रत निर्जला करते थे। हाँ चल रही है क्लास। हेलो मैं भेजती है लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ। वो एकादशी का व्रत जो है वो निर्जला करते थे, और निर्जला व्रत करने के कारण क्या हुआ, उनको समय आ गया व्रत तोड़ने का अभी, और व्रत तोड़ने के समय के कारण अब दुर्वासा ऋषि आ नहीं रहे। अब व्रत तोड़े या वेट करें उनका, व्रत तोड़ेंगे नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलने वाला है, अपराध हो जाएगा। और व्रत तोड़ दिया तो दुर्वासा मुनि हम सब जानते हैं बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव तो इस प्रकार से उन्होंने विचार विमर्श किया अपने गुरुजनों से, बोले आपने निर्जला रखा है, आप जल पी करके व्रत तोड़ सकते हैं, आप जल थोड़ा पी लीजिए, आप अन्न भी नहीं खाएंगे, आपका व्रत भी टूट जाएगा, क्योंकि निर्जला व्रत जल से तोड़ा जा सकता है। और जब हमने कुछ जल वल पिया होगा तो फल फूल से तोड़ सकते हैं, और अगर फल फूल खाया होगा फिर अन्न से तोड़ना पड़ेगा। तो जब अम्बरीश महाराज व्रत तोड़ देते हैं, इतने में दुर्वासा मुनि प्रकट हो जाते हैं, बोलते तुमने कैसे व्रत तोड़ दिया, बिना मेरे से पहले ही अभी साधु तुम्हारे घर पे आया और तुमने खा लिया। महाराज जी बोलते हैं मैंने तो खाया नहीं, मैं तो बस व्रत तोड़ा, वो भी पानी से, आपके बगैर मैं कैसे खाऊं, आप तो महर्षि है। और दुर्वासा मुनि को क्रोध आ जाता है, वो अपने बाल को पटक करके एक छोटी सी जटा निकाल करके कृत्या को प्रकट करते हैं, कृत्या का वध कर दो इस महाराज का, ये अपराधी है। कृत्या जो भी उनके पास उनको अटैक करने आती है, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट हो जाता है और कृत्या की गर्दन काट देता है। विदिन सेकंड कृत्या समाप्त। इतना ही नहीं, कृत्या की गर्दन काटने के बाद वो चक्र अभी महाराज अम्बरीश के अपने दुर्वासा के पीछे पड़ जाता है, वो तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे भक्त को कैसे एक राक्षसी से मारने का प्रयास किया। और दुर्वासा मुनि अभी क्या कर, वो भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे, वो आगे, वो पीछे भाग 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 करके शिवलोक तक पहुंच जाते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे शंकर मैं आपका ही दास हूं, मैं उनका ही अवतार है, उनका ही रुद्र है वो भी दुर्वासा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा चक्र नहीं है, जिसका चक्र है उसके पास जाओ भाई। तो भगवान शंकर जी का मर सुनकर वो भागते 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 वैकुंठ पहुंच जाते हैं, सुदर्शन चक्र वहां भी पीछे पड़ा हुआ। भगवान विष्णु के चरण पकड़ लेते हैं, भगवान विष्णु आप मुझे बचा लीजिए, आपका चक्र मुझे मारना चाहता है। विष्णु भगवान बोलते हैं चक्र तो मेरा है, परंतु अपराध किसी और के प्रति किया है आपने, ये मेरी थोड़ी सुनेगा, जिसके प्रति अपराध किया है उसके पास जाकर के आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। मेरे भक्तों का ये हितैषी है, क्योंकि अम्बरीश महाराज जी भक्त, सुदर्शन जी भी भगवान विष्णु के भक्त है, और भक्त भक्त भाई भाई गुरु भाई है ये लोग, मेरी बात कहाँ सुनेगा। आपने जिस वैष्णव के प्रति अपराध किया है आपको उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, तभी चक्र आपको छोड़ेगा, नहीं तो मेरी भी नहीं सुनेगा। भगवान की करुणा शक्ति भगवान का भी नहीं सुनती है। कई बार क्या हमेशा भगवान महाप्रभु जब आए बोले करुणा शक्ति तुमको जहां जाना है चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। करुणा शक्ति भगवान, कंपैशन भगवान की करुणा शक्ति। तो वापस विष्णु लोक से भाग 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 करके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। अम्बरीश महाराज भी वेट कर रहे हैं, वो वहां पर वो हिले नहीं, उन्होंने कुछ अन्न नहीं ग्रहण किया, वो वेट कर रहे हैं दुर्वासा मुनि का, ये कहाँ चले गए। बोलते हमको बचाओ, बोलते मैं तो आपका दास हूँ, आप तो ऋषि है, मैं तो एक राजा हूँ। बोलते आप क्या अगर नहीं बचाएंगे तो चक्र मुझे मार देगा। तब अम्बरीश महाराज तो चक्र को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप ऐसा ना करें, एक महर्षि है, आप इनको छोड़ दें। और चक्र जी जो है वापस चले जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है किस प्रकार भगवान का चक्र भगवान के भक्तों की रक्षा करता है। और भक्ति जो है प्रभु जी आपका आवाज बहुत धीरे है। मम्मी जी बोलिए, भी धीरे है आवाज, अभी भी प्रभु जी बहुत धीरे है, नहीं आ रहा एकदम आवाज। एक मिनट चलो, ऑलमोस्ट कथा का समय तो हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों ने आज इस कथा के माध्यम से, हरे कृष्णा, अभी ठीक है आवाज, हरे कृष्णा।
हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है ना? हाँ ठीक से आ रही है। पहले भी ठीक से थी या पहले गड़बड़ थी? हाँ मतलब ठीक थी, बीच में थोड़ा स्लो हो गई थी। अच्छा ठीक, अभी सबको अभी आ रही है ना आवाज? तो इन समरी द होल स्टोरी इज, ये शास्त्र के प्रमाण जो हमने देखे, जो शास्त्र के प्रमाण हमने दिए, इतने सारे आपके समक्ष प्रस्तुत किए, इन शास्त्र के प्रमाणों के द्वारा हम ये बात अच्छे से समझ लें कि एकादशी व्रत पालन करना कितना आवश्यक है। कम से कम 15 प्रमाण अलग अलग पुराणों से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो मैं तो बस इधर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मगर हम सबको समझने के लिए इतने प्रमाण बहुत है कि एकादशी व्रत की कितनी महत्वता है। एकादशी व्रत न करने से कितना पाप बढ़ सकता है, और न केवल पाप बढ़ेगा, हमारा जीवन जो है शारीरिक दृष्टिकोण से भी इसमें जो है कष्ट होगा। और एकादशी का व्रत हमने पहले ही सुना, एकादशी व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, एकादशी व्रत रखना केवल अपने आप को भूखा रखना नहीं है। एकादशी व्रत का अर्थ है अपनी 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगाना। एकादशी मतलब 11 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन, इन सबको मिलाकर के 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। उपवास का अर्थात निकटवास, उप मतलब निकटवास मतलब रहना, निकटवास करना। इसलिए उपवास के समय केवल भूखा रहने से नहीं काम चलेगा, उपवास के समय हमको अधिक भगवत भजन करना है, कीर्तन करना है, भगवान का गुणगान करना है, सेवा करनी है। खाली भूखे रह करके हम सोते रहेंगे दिन भर, वैसा नहीं। अगर भूखे रह करके सोना है तो एकादशी व्रत आपका फल नहीं देने वाला। और फिर हमने किस प्रकार से सुना महाराज रुक्मांग की कथा, किस प्रकार से एकादशी के फल के अनजाने में की गई एकादशी का फल एक शूद्र के द्वारा दिया गया एक अप्सरा को भी स्वर्ग पहुंचा सकता है। अगर हम प्रेम से एकादशी व्रत करें तो कितना अधिक फायदा हमको होगा। फिर हमने ये सुना, और हमने एकादशी व्रत के पारण का विशेष समय ध्यान रखना है। अम्बरीश महाराज की कथा सुनी कि अम्बरीश महाराज के जीवन से हमको ये सीखना है कि एकादशी व्रत का पालन, जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, उसको हमको नियमित रूप से ध्यान रखना है। एकादशी के दिन हम क्या खा सकते हैं, एकादशी व्रत कैसे करें, ये हमने सुना। बेस्ट इज निर्जला। अब निर्जला नहीं कर सकते तो फलाहार करके खा सकते हैं। फल से भी काम नहीं चलेगा तो एक टाइम कम से कम अब आलू, पंपकिन, इसको काशी फल बोलते हैं, या फिर पपैया, ये सब थोड़ा पका करके खा सकते हैं, पर ज्यादा बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। कम से कम एक टाइम तो भूखा रहना ही चाहिए। दिन में 4 बार खाते हैं तो कम से कम एक टाइम प्रयास करें, एक टाइम थोड़ा फल फूल खा लें। और अगर इतना भी नहीं होता है तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते, खाली बीमार व्यक्ति के लिए कंसेशन दिया गया है। तो शास्त्रों के प्रमाण भर के हमारे सामने है कि हमको एकादशी व्रत पालन करने से भगवान विष्णु के द्वारा भगवान विष्णु लोक तक प्राप्ति हो सकती है। और हमने ये भी सुना किस प्रकार से पांडु से लेकर के युधिष्ठिर महाराज से लेकर के नंद बाबा यशोदा मैया भी जब इस धरती पर लीला करने आते हैं, वो भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं।